गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेट नॉलेज में। अगर आपको किसी भी नॉलेज की ज़रूरत हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पाए नॉलेज। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 28 अगस्त, तो आज 28 अगस्त के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो देखते हैं, आज पढ़ेंगे हम सबसे पहले मोटिवेशन ऑफ द डे, करंट अफेयर्स, आज के क्वेश्चन और एक शायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी, मोटिवेशन। तो यू नेवर फाइंड द टाइम। आप कभी भी टाइम को ढूंढ नहीं सकते, आपको ये टाइम बनाना पड़ेगा। तो यू हैव टू मेक द टाइम। अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं सच्चे दिल से या किसी भी पर्पज़ से, तो आपके लिए वो टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप बनाना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपको अपने टाइम निकालना पड़ेगा। किसी भी काम करने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग लॉन्चेस फॉर डिकार्बोनाइजिंग के बारे में पढ़ते हैं। डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट को लॉन्च किया है नीति आयोग ने। एक्चुअल में ये डिकार्बोनाइजिंग होता क्या है, जब हम इंजन में से कार्बन को रिमूव कर देते हैं तो इसी प्रोसेस को हम डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग ने और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट दोनों ने मिलकर फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट की शुरुआत की है। ये पार्ट है, ये जो डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट है ये इसका पार्ट है NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया का ये पार्ट है। आप ही को पता ही है कि दिल्ली में, आपको पता है ना कितना सारा पोल्यूशन हमारे कारों की वजह से होता है या कार्बन की वजह से होता है, जिससे हमारे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं और क्लाइमेट चेंज भी होता जा रहा है। तो पता ही है आपको दिल्ली में कितनी बुरी हालत है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दिल्ली में जो पॉल्यूशन लेवल है ना, ये है 174 और मैक्सिमम कितना, मिनिमम होना चाहिए 65 और मैक्सिमम होना चाहिए 200। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा क्या है, मतलब ख़तरनाक वाली स्थिति है। तो ये अनहेल्दी स्थिति दिल्ली में भी, अभी जो सेंट्रल दिल्ली है ना, इसमें 174 एग्जैक्ट आज के टाइम पे हो ही रहा है। और इसी से हमारा बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जिससे बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसी को रोकने के लिए ये डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन की स्टार्ट की गई है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न, मतलब बात करते हैं SDG इंडेक्स की बात करते हैं। एक्चुअल में SDC इंडेक्स फॉर 2021, यह नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रिलेशंस के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका जो फर्स्ट एडिशन है ना, ये लॉन्च किया गया। एक्चुअल में SDG की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और इंडिया का जो स्कोर है ना इसके अंदर, ये है 120। और फिनलैंड को तो रुको एक मिनट रुक जाओ। फिनलैंड ये टॉप पर है SDG रिपोर्ट के अनुसार, टॉप पर। और इंडिया 120वें स्थान पर है। और जब हमारे इंडिया की बात करें तो ईस्ट की बात हो रही थी यहाँ पर। एक बार देखा जाए तो कहाँ गया, ये रहा, नॉर्थन ईस्ट की बात हो रही है। तो नॉर्थन ईस्ट, एक मिनट, और नॉर्थन ईस्ट में जो हमारा स्थान है ना, सबसे टॉप पर कौन सा है, ईस्ट सिक्किम, ये टॉप पर है, फर्स्ट पे। और सेकंड पे है गोमती एंड नॉर्थ त्रिपुरा। ये थर्ड पे है। ठीक है, और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रिलीजन, टूरिज्म एंड कल्चर के हैं, इनका नाम है GK रेड्डी। एक्चुअल में ये पेन चल नहीं रहा है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है,
टोटल जो इंडेक्स की जो जो आप ही को पता ही है, जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हुई थी ना नॉर्थन ईस्ट की, ये इसमें 103 जो डिस्ट्रिक्ट थी, सॉरी एक मिनट, जो 103 डिस्ट्रिक्ट थी ना, इन्होंने पार्ट किया लिया था 103 डिस्ट्रिक्ट में, 103 103 डिस्ट्रिक्ट ने पार्ट लिया था, जिसमें से 64 थी फ्रंट रनर, जो थी ना फ्रंट क्या कहते हैं इसको, फ्रंट रनर, फ्रंट, एक मिनट रुको, फ्रंट रनर कैटेगरी में 64 थी, और जो नीचे जो आती है परफॉर्मर कैटेगरी, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, तो ये इसमें 39 है, और टोटल 103 कंट्री ने डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें सबसे टॉप पर कौन था, सबसे टॉप पर हमारा ईस्ट सिक्किम था, और सेकंड पर गोमती एंड नॉर्थ त्रिपुरा था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नीति आयोग की तो बात कर ही लेते हैं, नीति आयोग की तो बात करी नहीं हमने। नीति का आयोग एक प्लानिंग कमीशन नहीं है, एक प्लानिंग कमीशन है, सॉरी ये जहाँ जा रही है, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। नरेंद्र मोदी इनके चेयर, जो मोदी जी है हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये चेयरपर्सन है, और राजीव कुमार इसके वाइस प्रेसिडेंट है, सॉरी वाइस चेयरपर्सन है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो उसको लाइक करना ना भूलें। अब वर्ल्ड वाटर वीक की बात करते हैं। वर्ल्ड वाटर वीक ये ऑर्गेनाइज किया गया था स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। और इसका जो सॉरी ये पेन में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, चलो इसके बारे में बात करते हैं आगे। वर्ल्ड अरे यार सॉरी ये पेन में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, इसकी बाकी वर्ल्ड वाटर वीक जो 23 से 27 अगस्त में बनाया जाता है डिजिटल फॉर्मेट के थ्रू। यह सबसे पहले 1991 में ऑब्जर्व किया गया था। सबसे पहले 130 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था इस मतलब वर्ल्ड वाटर वीक में। और यह जो ऑर्गेनाइज किया जाता था, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ऑर्गेनाइज लिख देता हूँ इसमें ऑर्गेनाइज बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ तो आप में डॉट लगाना, वाटर इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और दिल्ली का जो इसका सॉरी 1 मिनट, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, इंडो काजाकिस्तान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज 30 अगस्त से की जाएगी, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इंडिया और काजाकिस्तान के जो बीच में ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है आर्मी के बीच में, तो ये इसका नाम काजिंद 21 है, और ये काजाकिस्तान में की जाएगी आइसा बीबी नामक जगह पर। और ये 30 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक के बीच में ये एक्सरसाइज की जाएगी, और इसका जो मोटिव होगा, इसको बूस्ट करना है आर्मीज़ को, और रिलेशंस इंडिया के और काजाकिस्तान के रिलेशंस को जो वॉर जैसी स्थिति से निपटा जा सके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब काफ़ी एक्सरसाइज इनके साथ करता है, तो इसी में से ये काजिंद 21। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है
तो सेफ सिटी इंडेक्स 2021, ठीक है। इसमें सबसे टॉप पर क्या है, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन नाम एक जगह है, कोपेनहेगन, सॉरी, कोपेनहेगन, ये डेनमार्क में है। ये डेनमार्क की सिटी है, डेनमार्क की सबसे सेफ सिटी मानी जाती है। इंडिया की तो पोजीशन पूछे ही मत, दिल्ली की पूछ ले तो बता दूंगा, लेकिन मैं आपको 40 है दिल्ली की। दिल्ली की जो पोजीशन है ना सेफ सिटी में, ये दिल्ली की, न्यू दिल्ली, इसकी पोजीशन है 40 पोजीशन, ठीक है। और जो महाराष्ट्र MH जिसे हम कहते हैं, इसकी है 50 पोजीशन है। तो सबसे टॉप पर है कोपेनहेगन, जो डेनमार्क की सिटी है एक, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट मानी जाती है। इसमें 60 ग्लोबल सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, और 2021। तो ये रिलीज़ किसके द्वारा की गई थी, ये थे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ये जो रिपोर्ट थी सेफ सिटी रिपोर्ट, ये लागू की, मतलब इस्टेब्लिश की गई। और कोपेनहेगन सबसे पहली सिटी थी जो फर्स्ट थी, सेकंड थर्ड सिंगापुर, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पर है। जो दिल्ली का तो आपको बता ही दिया, दिल्ली की 40 है। और सबसे जो नीचे जो प्रॉपर्टी, मतलब सॉरी, जो सबसे नीचे है ना, बॉटम प्लेस जिसका है सेफ सिटी में, इसका नाम है यांगोन। ये म्यांमार की सिटी है, एक सिटी ऑफ म्यांमार, सिटी ऑफ म्यांमार, यही की सिटी सबसे नीचे है, मतलब सबसे गिरी हुई सिटीज़, मतलब सेफ सिटीज़ में। और दिल्ली का तो बता ही दिया आपको, 40 है, ठीक है। और महाराष्ट्र का 50 के अराउंड है, मतलब 50 ही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका नाम है कोपेनहेगन। नेक्स्ट अभय कुमार सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, अभय कुमार को इसका अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी के रूप में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन की जो सेक्रेटरी है, इसके रूप में अभय कुमार को नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। एक्चुअल में अभय कुमार है, ये 2004 के IAS ऑफिसर है, मतलब थे कहाँ के, ये बिहार के, ठीक है। मिनिस्ट्री और जो कॉरपोरेशन है, ये नई स्टार्ट हुई है जुलाई 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन है, ये स्टार्ट हुई है, ठीक है। और जो इसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, इनका नाम है अमित शाह रिस्पॉन्सिबल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। टेक चंद का नाम तो आपने सुना होगा। आपको पता ही है कि अभी रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक ख़त्म हुए हैं। ये टोक्यो ओलंपिक ख़त्म होने के बाद कुछ ही हफ्तों बाद अपने पैरा ओलंपिक स्टार्ट होते हैं। तो उसी के जो फ्लैग बियर है, ये टेक चंद को बनाया गया है पैरा ओलंपिक के टोक्यो में 24 अगस्त से। जो ये स्टार्ट है 24 अगस्त से 5 सितंबर तक यह पैरा ओलंपिक होने वाले हैं टोक्यो में ही। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। संदीप बख्शी कौन है? संदीप बख्शी को MD और CEO बनाया गया है ICICI बैंक का। संदीप बख्शी को रीअपॉइंट करके किया गया है, ठीक है। इफेक्ट में 15 अक्टूबर 2020 से आएगा। इनका जो टेन्योर है, ये 3 अक्टूबर 2023 तक रहेगा, ठीक है। जो ये संदीप बख्शी है, ये 1986 से ही ये ICICI बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। 19 मतलब काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इनका, तो काफ़ी सालों से ही इस बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है।
आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं। जो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में। और इसके संदीप बख्शी एमडी और सीईओ, आपको पता ही है। तो नेक्स्ट, आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। वर्ल्ड टॉलेस्ट व्हील, ऑब्जर्वेशन व्हील बनाया गया है दुबई में। इसका नाम है आइन दुबई। इसी नामक जगह है, दुबई में बनाया गया है। इसी के अंदर ऑब्जर्वेशन व्हील बनाया गया, दुनिया का सबसे बड़ा। अच्छा, इतनी है, सबसे बड़ा है ज्ञान है। जो इसकी हाइट है ना, इसकी हाइट है 250 मीटर, 250 मीटर की हाइट है ऑब्जर्वेशन व्हील की। और जो 820 फीट बड़ा है। और जो ये बनाया गया है ना ऑब्जर्वेशन व्हील सबसे बड़ा, एक्चुअल में ये बनाया गया ब्लू वाटर आइसलैंड के यहाँ पर। और सबसे बड़ा है 250 मीटर, 250 मीटर बड़ा है और 820 फीट है। इसकी वर्ल्ड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है। ये पता नहीं क्या करवा के मानेंगे, इतने बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इसकी प्रैक्टिस की भी बातें कर लेते हैं। अब प्रैक्टिस सेशन आ गया। वेलकम टू द प्रैक्टिस सेशन। आपको इसी में ही सब कुछ याद हो जाएगा। तो सबसे पहले पूछते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एचडीजी इंडेक्स रिपोर्ट लॉन्च बाय वूम, मतलब किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई है एबी, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनईआर के द्वारा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। वर्ल्ड वाटर वीक कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 23 से 27 अगस्त तक। नेक्स्ट की बात करते हैं। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में काजिंद 21 जो जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है किसके बीच में होती है? ये होती है अपनी काजाकिस्तान के बीच में। रशिया के बीच में तो आपको पता ही है इंदिरा होती है। और यूएसए में तो युद्ध अभ्यास होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। युद्ध अभ्यास लिख देता हूँ मैं, युद्ध अभ्यास। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। विच कंट्री, अच्छा, सेफ सिटी इंडेक्स में सबसे टॉप पर डेनमार्क है। डेनमार्क के एक सिटी है, बताया था कोपेनहेगन। ये एक सिटी सबसे टॉप पर है। यागोन सबसे बॉटम पे है, मतलब सबसे नीचे। और दिल्ली का स्थान तो आपको पता है, ये 40 है। और मुंबई का स्थान क्या है? 50 सेफ सिटी इंडेक्स में। नेक्स्ट की बात करते हैं। सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री और कॉरपोरेशन, ये क्या? अभय कुमार सिंह को बनाया गया है। ठीक है, अमित शाह इसके रिस्पॉन्सिबल है। चलो आज की शायरी की बात करते हैं। ये आप ही के लिए स्पेशल लेके आए। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। यहाँ तो मंजिल मिल जाएगी या मुसाफिर बन जाऊँगा। किस बहुत ही बढ़िया लाइन है ये, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको लिख दिया। तो आई होप आपका क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो सेशन। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।